वंदन निशु जी। सभी मास्टर्स को। आत्मवंदन स्वीटी मैम, सभी मास्टर्स को आत्मवंदन। आज के इस सत्र की शुरुआत मैं करना चाहूंगा यूनिवर्स को धन्यवाद देके, क्योंकि अभी आधे घंटे पहले ही मैं यहाँ से करीब 5 किलोमीटर दूर मुझे जाना पड़ा था एक इम्पोर्टेंट काम से। और 9:05 पे मुझे मैंने फोन देखा और मुझे एकदम से याद आया कि मुझे 9:30 पे वापस जाना है। तो कैसे मैं 5 किलोमीटर जाके वापस आऊंगा? और मुझे लखनऊ के सबसे क्राउडेड एरिया से होके जाना था, जहाँ पे जो जाने जाते हैं ट्रैफिक के लिए, जैसे हो गया चिन्हट, जैसे हो गया कमता, जैसे हो गया पॉलिटेक्निक। फिर भी मैं इन सारी जगहों को पार करके वहां तक पहुंचा। मैंने काम खत्म किया और वापस आया। और ऐसा आज तक मेरे साथ कभी नहीं हुआ। बट जहाँ पे ट्रैफिक इतना ज्यादा रहता था, आज वो सारी रोडें मेरे लिए साफ थी। और ये मुझे किसी मेरेकल से कम नहीं लग रहा था। तो यूनिवर्स ने चाहा कि मैं आज अपना इस योगदान दे सकूं हम सबकी ध्यान जर्नी को आगे बढ़ाने में, तो वो पॉसिबल हो पाया। तो मैं इस यूनिवर्स को इस चीज के लिए थैंक यू बोलना चाहता हूँ। और आप सभी का, कि आप सभी लोग आज के सेशन का इंतजार कर रहे थे। सॉरी नॉट सॉरी का हम शुरुआत करेंगे। सबसे पहले आज बात करते हैं सॉरी नॉट सॉरी क्या है इस बारे में। देखिए, लास्ट लास्ट टाइम किसी ने मुझसे बोला था कि सॉरी नॉट सॉरी का थोड़ा सा इंट्रो दीजिए। तो सॉरी नॉट सॉरी के इंट्रो में मैं आपको एक शॉर्ट सी स्टोरी बताता हूँ। एक लड़की रहती है और वो स्कूल में पढ़ती होती है। और उसका स्कूल शहर के बीचों बीच होता है और वो शहर के एक कोने में रहती है। और शहर का सबसे पुराना मार्केट उसके घर के पास में होता है। तो हमेशा उसके पास नए नए इयररिंग्स और नई नई हैंडमेड चीजें उसके पास आया करती, क्योंकि उस मार्केट उसके पास रहता था। तो जब भी वो अपने फ्रेंड्स को दिखाती थी कि उसके पास इतना इतना अच्छा अच्छा इयररिंग आया है, इतना नया नया नेल आया है, नेल पेंट आया है, तो उसके फ्रेंड्स लोग उसको बोला करते थे कि बहुत अच्छा लग रहा है, मेरे लिए भी लेके आओ। तो शुरुआत में उसको लगा कि हाँ यार, मेरे नए फ्रेंड्स बने हैं, तो मुझे इन लोगों के लिए ये सब करना चाहिए। तो उन फ्रेंड्स क्या करते थे कि इसको बोलते थे कि तुम लेके आओ, हम तुमको बाद में पैसा दे देंगे। तो ये जाती थी और खरीद ले आती थी और उन लोग को दे देती थी। और फिर बाद में वो लोग पैसा देना भूल जाते थे और ये भी नहीं मांग पाती थी। तो फिर धीरे धीरे उसको ये एहसास हुआ कि इसके जो फ्रेंड्स हैं इसका मिसयूज कर रहे हैं। और ना तो वो इसको आने जाने का किराया दे रहे हैं, ना तो वो जो सामान वो इससे ले रहे हैं उसका ही पैसा दे रहे हैं। और तभी इसके साथ प्यार से बात करते हैं जब उनको कुछ चाहिए रहता है। तो नेक्स्ट टाइम भी ये अपना कुछ अच्छा सा सुंदर लेके गई, अपने फ्रेंड्स को दिखाया। तो उसके फ्रेंड्स ने देखा उसको, उन्होंने बोला हमारे लिए भी लेके आओ। तो इसने उसको अपने फ्रेंड्स को बोला कि पहले तुम मुझे मनी ट्रांसफर कर दो मेरे यूपीआई से, और 20 रुपीज मेरे आने जाने का, और 150 रुपीज ये तुमको सामान चाहिए, और जिसको जिसको चाहिए इतना इतना मुझे कर दो। तो उसके फ्रेंड्स लोग अचानक से शॉक हो गए कि अरे, ये लड़की जिसको मैं अभी इतना आसानी से कोई भी सामान काम करवा लिया करता था, अब वो नहीं हो रहा है। तो उन्होंने फिर इसको बोलना शुरू किया कि यार तुम तो बदल गई हो, तुम तो पहले जैसी नहीं रही। और फिर इस लड़की ने उन सारे दोस्तों को बोला कि नहीं, ऐसा नहीं है, मैं बदली नहीं हूँ, अब मैं अपने आप को आगे रखती हूँ, अपनी तकलीफों को प्रायोरिटी देती हूँ, और मैं नहीं चाहती कि मुझे कोई तकलीफ हो। इसकी वजह अगर तुम बन रहे हो तो मैं चाहूंगी कि तुम जो कर रहे हो उसको ना करो। और इसकी वजह से अगर तुमको लगता है कि मैं बदल गई हूँ, तो यही तुमको लगने दो। तो ये सॉरी नॉट सॉरी का एसेंस यही है कि जब हम अपने लिए खड़े होने लगते हैं, तो दुनिया हमारे आगे बहुत सारे चैलेंजेस रखती है। और वो सारे चैलेंजेस केवल हमारे मन में होते हैं। और उन सारे चैलेंजेस को पार करके जब हम अपने लिए स्टैंड लेते हैं, अपने दोस्तों के बीच, सोसाइटी में, कहीं कम्युनिटी में, किसी काम में, वॉलेंटियर में, जहां पे भी हमारे साथ लोगों की बातचीत होती है, तो जब हम अपना स्टैंड लेते हैं, तो यही है एसेंस। यही एसेंस सॉरी नॉट सॉरी का है, कि मैं आज से अपना ख्याल रख रहा हूँ। अगर तुमको लगता है कि मैं बदल गया हूं तो ठीक है, सॉरी, बट आई एम नॉट सॉरी। आप लोगों को
सॉरी नॉट सॉरी के बारे में आज कुछ समझ में आया। लास्ट टाइम मुझको बोला था कि सॉरी नॉट सॉरी के बारे में बताओ। तो माइक ऑन कर सकते हैं आप लोग, माइक ऑन करके मुझको बताइए कि सॉरी नॉट सॉरी का जो एसेंस है वो समझ में आया, और थोड़ा सा अपने शब्दों में भी बताइए। और फिर उसके बाद हम ध्यान शुरू करेंगे। आप में से कोई भी ऑन कर ले। यस यीशु जी, समझ में आया कि सॉरी नॉट सॉरी क्या है। आ, मतलब हमें खुद में गिल्टी फील नहीं करना है, मीन्स यही है ना, ये समझ में आ रहा है किसी हम भी जब चीज अपने के लिए लिए। हमें हम जब अपने लिए कुछ भी करते हैं तो हमें गिल्टी नहीं फील होना चाहिए। इवन दो अगर दूसरा हमें गिल्टी फील करवा भी रहा है, इमोशनल ब्लैकमेल कर भी रहा है ना, तब भी हमें सिर्फ अपना स्टैंड लेना चाहिए। ये एक तरीका है अपने आप से प्यार करने का। बहुत अच्छा यस बोला मैम यस, आपने, अब एकदम मैं सही है। यही एसेंस है। ये, और भी सब लोग हैं यहाँ पे, हम सब पांच ही लोग हैं। आप लोग सब में से कुछ कोई सब सब लोग बोलिए। यस। इंदु वाला मैम, मनोज सर, रीना मैम, संजय सर, सरसेट जी। एक चीज मुझे ये पूछनी थी सुजी, कि जैसे आपने बोला अभी कि अगर सामने से कोई गिल्टी फील करवा रहा है तो हाँ तो भी हमें नहीं करना है, बस इसको हाँ। थोड़ा सा आप एक्सप्लेन करिए। अच्छा, तो मेरी कहानी में एक एक पार्ट था जहाँ पे जब ये लड़की ने बोला कि ठीक है, पहले तुम मनी ट्रांसफर कर दो, मेरे आने जाने का किराया मुझे दे दो, उसके बाद ही मैं सामान लाऊंगी। तो उसके दोस्तों ने ये बोला ना कि अब तुम बदल गई हो। उनको ये लगा ना कि अब हमारा काम इतनी आसानी से नहीं होगा। तो उसने इसको उन दोस्तों ने इसको गिल्टी फील कराने की कोशिश की ना यहाँ पे, ये बोल के कि तुम बदल गई हो। हम्म हम्म। तो ये है, हम बातों ही बातों में बहुत कुछ फील करा देते हैं और कर लेते हैं ऑफ एंड टाइम्स। वो हमारी आदत में होता है, हमें नहीं लगता कि वो बहुत बड़ी चीज है। बट कभी कभी हमें सामने वाले के बारे में भी सोचना चाहिए। तो आपको समझ में आया आपके क्वेश्चन का जवाब क्या मैंने दिया? हाँ हाँ, मुझे समझ में आया, और मुझे ये भी समझ में आ रहा है कि ये अपने लिए नहीं है, हमें दूसरों के लिए भी, हमें जैसे हम फील करा देते ना, किसी ने कोई गलती की तो हम उसको भी एहसास करा देते हैं कि आपने ये गलत किया है, तो उसको गिल्टी फील होता है, वो फेस में दिखता है। तो ये भी हमें नहीं करना है, मतलब अपने लिए भी है और दूसरों के लिए भी है, ऐसा आप बोलना चाह रहे हैं। पहले हमें अपने ऊपर काम करना है, दूसरा हमेशा बाद में हम्म। आएगा। पहले हमें अपने आप को ठीक करना है। रीना मैम, ओके। आपने जो क्वेश्चन पूछा, आ, हमें अब अपने आत्मसम्मान की रक्षा के लिए स्टैंड लेना चाहिए। ये और ये करते हुए हमें गिल्टी नहीं फील होना चाहिए। बिल्कुल नहीं फील होनी नमस्कार आप सभी को। नमस्कार सर। आ, आपके बातों से जो हम समझ पाए कि जैसे कि बहुत बार ऐसा सिचुएशन होता है हमारे साथ कि जैसे मान लीजिए हम अपने किसी कार्य से निकले हुए जरूरी काम से, और उसमें हमारे किसी रिलेटिव या किसी दोस्त का ऐसा फोन आता है कि भाई थोड़ा सा आइए, हमको चलना है एक जगह, कुछ काम है। तो वहां पे हम ये नहीं समझ पाते कि हम अपना काम करें कि दोस्त का काम करें, जबकि हमारा भी काम बहुत जरूरी है। तो जी। वहां पे हमको ये निर्णय लेना है कि नहीं, मैं अपना काम करूं या उसका काम करूं, जो शायद वो हमारे काम से वो जरूरी नहीं है। तो उस जी। जगह पे हमें नहीं कहने का जो मतलब नो कहना है या सॉरी बोलना है। हमको ये समझ में आया कि हम अपने मान। वहां पे हमें बोल देना है कि हम बस घर से निकले ही थे, कि हमें एक बहुत जरूरी काम आ गया, नहीं तो हम आ जाते। हम ये वाला काम हमें अभी खत्म करने में 1-1.5 घंटा लगेगा, अगर आप रुक सकते हैं तो रुक जाइए, नहीं तो आप चले जी जाइए। बिल्कुल बिल्कुल। और ऐसा कई बार हुआ कि हम इमोशन में आकर के अपना काम छोड़ दिए, और वहां हाँ जाने पे पता चला कि वहां पे कोई जरूरी काम ही नहीं था, और अपना हाँ। जरूरी काम हम छोड़ दिए। बस वहां तो पे ऐसा बोल कई देना है बार कि होता बस है। हम 2 घंटे में हम लग जाएगा, 2 घंटे में हम आ जाएंगे। तो आदमी खुद ही बोलेगा कि नहीं, हमको तो तुरंत चाहिए। तो जब आप वो उनको तुरंत चाहिए, हम तुरंत नहीं अवेलेबल हैं,
तो भाई अब कैसे आए, अब हमें तो ये हाँ, दो तब घंटा देख लो यहाँ भाई, पे लग मैनेज ही कर लो आप। जाएगा। जी। ये चीज है। बहुत बहुत ये हम धन्यवाद। ये करके धन्यवाद। हम अपना स्टैंड लेते हैं और ये करने के बाद बहुत खुशी मिलती है। यस यस। इसी को हम कई जगह सुने कि नहीं कहने भी हमें आना चाहिए, नो। यस। यस। वी हैव हम टू कई नो बार हाउ नो टू से नो। नो नो नहीं कर पाते हैं, जिसकी वजह से हमारा बहुत कुछ मतलब नुकसान हो जाता है, और हमारा मन भी बैठ जाता है। बैठ जाता है। जी। यस। राइट। थैंक यू थैंक यू थैंक यू। और और इंदु बाला मैम, आप मनोज सर जी, और सरसित जी, शैल मैम, ओम प्रकाश सर, आप लोग भी मुझे बताइए आपको जो समझ में आया अपने शब्दों में। एक निवेदन मैं आपकी तरफ से करना चाहूंगा, हाँ जी सर। कि मैं सारे लोग से निवेदन यही करूंगा, और इसके पहले भी मैं सेशन में जब भी आता हूं तो मेरा एक निवेदन यही रहता है कि एक तरफा संवाद नहीं होना चाहिए। हम लोग ध्यानी आदमी हैं, और इसमें कोई मतलब शंका की बात हो ही नहीं चाहिए, या कोई बनावट भी नहीं होना चाहिए। ध्यानी के लिए जीवन में तो कोई बनावट होना ही नहीं चाहिए, तभी तो हम ध्यानी, ध्यानी का मतलब होश में रहना। तो हम सभी लोग होश में हैं तभी यहाँ पे हैं। तो उसके लिए अगर संभव या असंभव की बातें नहीं होनी चाहिए, कि अगर हम हैं तो पूरी तरह से रहें, और पूरी तरह से रहने के लिए हमें वीडियो ऑन करना ही चाहिए। तभी बिल्कुल। हम समझ पाएंगे कि इसमें लोग क्या करें। पता चला कि आप वीडियो, हमारे सिटी दीदी बोली कि आप जुड़ जाइए, और जुड़ जाने के बाद पता चला कि हम अपना दूसरा काम कर रहे हैं, तो क्या मतलब है ऐसे ध्यान का। तो आप, हम दो ही 5 लोग 10 लोग रहे हैं, तो कम से कम लगे कि नहीं हम लोग हैं। तो एक अभी निवेदन किसी का मेरा है, मैसेज बार आया बार है। मैं करता हूँ। जी। मैसेज आया है कि मेरे नेटवर्क की वजह से वॉइस ना आए, तो मैं बस सुन सकती हूँ। ओके। ऐसा तो और एकाध लोग इन्होंने के इस साथ चीज हो का बहुत सकता है। अच्छा इस्तेमाल किया है, इसलिए सॉरी बट नॉट सॉरी, इसलिए मैं नहीं बोल रही। देखिए, हमारा प्रैक्टिकल भी हो रहा है, थ्योरी भी हो रहा है। तो ये यस बहुत अच्छी यस। एनर्जी है। और सब लोग इन्वॉल्व हैं आज के लेसन में। हम ध्यान शुरू करेंगे, और ताकि ज्यादा से ज्यादा समय हम अपने ध्यान को दे पाए, अपनी एनर्जी इंक्रीज कर पाए। तो अब अपना कैमरा हम बंद करके एक आरामदायक अवस्था में बैठ जाएंगे। और आरामदायक अवस्था में बस अपने हाथों को क्रॉस कर लेंगे, पैरों को क्रॉस कर लेंगे और आंखों को बंद कर लेंगे। और आराम से बैठ जाइए, मैं धीरे से आपके लिए म्यूजिक क्रिएट करता हूँ। आज के ध्यान का हमारा पर्पस यही है कि हम अपना सम्मान बिना किसी गिल्ट के करें, और इस प्रिंसिपल को अपने कॉन्शियस में पूरी तरह से अब्सॉर्ब कर लें। और ये करके जो हमें खुशी मिलती है, हम अपने आप को उस खुशी को महसूस करने के लिए तैयार बना सकें। ध्यान में विचार आते हैं, हमें उन विचारों पे ध्यान नहीं
दूसरी चीजों पर भी ध्यान नहीं देना है। हमारा ध्यान सिर्फ हमारी श्वास के साथ होना चाहिए, क्योंकि बुद्ध ने कहा है कि श्वास ही हमारे उत्थान का शुरुआत भी है और अंत भी। इसीलिए हम अपने हायर सेल्फ को अपने ध्यान में इनवाइट करेंगे। हम अपने आप से विल पावर की डिमांड करते हैं कि हमें एक लंबे ध्यान के लिए विल पावर मिले और हम अपनी श्वास के ऊपर जितना ज्यादा हो सके उतना ज्यादा ध्यान दे पाए, और जो भी विचार आए वो हमारे ध्यान को टस से मस न कर सकें। ध्यान को अपने जीवन में अपनाने के बाद हमारे जीवन में जो भी परिवर्तन आया है वो सारा परिवर्तन हम महसूस करें और उन परिवर्तन को दूसरों को सिखाने का प्रयास करें। हमें ये शक्ति मिले। हम अपना सम्मान जब करेंगे तभी हम अपनी उपलब्धियों को पहचानेंगे और उन उपलब्धियों को दूसरों तक पहुंचा पाएंगे। अपनी श्वास के साथ जुड़े रहेंगे। सांस आएगी और जाएगी। हम अपनी श्वास के साथ एक हो चुके हैं। हमारे जीवन में हमें जिन भी एनर्जीज की जरूरत है, ज्ञान गंगा, कॉस्मिक यूनिवर्स उन सभी एनर्जीज को हम तक पहुंचाए और हमारे जीवन में एक बदलाव का नया दौर आए।
सांस के साथ हम जुड़े रहेंगे, अपने ध्यान को अपनी ऊर्जा से और गहरा करेंगे।
धीरे सांस लें, सांस को होल्ड करें, धीरे धीरे सांस छोड़ें। धीरे धीरे सांस लें, सांस को होल्ड करें, धीरे धीरे सांस छोड़ें। धीरे धीरे सांस लें, सांस को होल्ड करें, धीरे धीरे सांस छोड़ें। धीरे धीरे सांस लें, सांस को होल्ड करें, धीरे धीरे सांस छोड़ें। धीरे धीरे सांस लें, सांस को होल्ड करें, धीरे धीरे सांस छोड़ें। धीरे धीरे सांस लें, सांस को होल्ड करें, धीरे धीरे सांस छोड़ें। धीरे धीरे सांस लें, सांस को होल्ड करें, धीरे धीरे सांस छोड़ें। धीरे धीरे सांस लें, सांस को होल्ड करें, धीरे धीरे सांस छोड़ें। धीरे धीरे सांस लें, सांस को होल्ड करें, धीरे धीरे सांस छोड़ें। धीरे धीरे सांस लें, सांस को होल्ड करें, धीरे धीरे सांस छोड़ें। धीरे धीरे सांस लें, सांस को होल्ड करें, धीरे धीरे सांस छोड़ें। धीरे धीरे सांस लें, सांस को होल्ड करें, धीरे धीरे सांस छोड़ें। धीरे धीरे सांस लें, सांस को होल्ड करें, धीरे धीरे सांस छोड़ें। धीरे धीरे सांस लें, सांस को होल्ड करें, धीरे धीरे सांस छोड़ें।
सांस को होल्ड करें, धीरे धीरे सांस छोड़ें, धीरे धीरे सांस लें, सांस को होल्ड करें, धीरे धीरे सांस छोड़ें, धीरे धीरे सांस लें, सांस को होल्ड करें, धीरे धीरे सांस छोड़ें, धीरे धीरे सांस लें, सांस को होल्ड करें, धीरे धीरे सांस छोड़ें, धीरे धीरे सांस लें, सांस को होल्ड करें, धीरे धीरे सांस छोड़ें, धीरे धीरे सांस लें, सांस को होल्ड करें, धीरे धीरे सांस छोड़ें, धीरे धीरे सांस लें, सांस को होल्ड करें, खुद को महसूस करते हुए धीरे धीरे सांस छोड़ें। हमें अपने आप को महसूस करना है। धीरे धीरे सांस लें, सांस को होल्ड करें, महसूस करते हुए धीरे धीरे सांस छोड़ें। इन सांसों से ही मेरा अस्तित्व है। धीरे धीरे सांस लें, सांस को होल्ड करें, महसूस करते हुए धीरे धीरे सांस छोड़ें। धीरे धीरे सांस लें, सांस को होल्ड करें, अपने आप को महसूस करते हुए धीरे धीरे सांस छोड़ें। सांस छोड़ते हुए पूरा रिलैक्स हो जाना है। धीरे धीरे सांस लें, सांस को होल्ड करें, धीरे धीरे सांस छोड़ें और पूरा रिलैक्स हो जाए। धीरे धीरे सांस लें, सांस होल्ड करें, सांसों को पूरा भरना है। धीरे धीरे महसूस करते हुए सांस छोड़ें और पूरा खाली हो जाना है। धीरे धीरे सांस लें और पूरा भरें, होल्ड करें, धीरे धीरे पूरा खाली करें, को महसूस करते हुए धीरे धीरे सांस लें, खुद को पूरा भरें, होल्ड करें, धीरे धीरे खुद को महसूस करते हुए सांस को धीरे धीरे छोड़ें और पूरा खाली करें। फिर से धीरे धीरे सांसों को लें, पूरा भरें,
शायद मेरा ऑडियो बंद रह गया था। फ्रेंड्स, धीरे धीरे हम ध्यान से बाहर आएंगे। हाथों को आपस में रब करेंगे और अपनी आंखों के ऊपर रखेंगे। धीरे धीरे आंखें खोलेंगे। फ्रेंड्स, आप सभी को अगर कुछ बोलना है, सॉरी नॉट सॉरी के बारे में कोई क्वेश्चन पूछना है, या फिर सॉरी नॉट सॉरी को अपने शब्दों में कुछ बताना है, तो उसके लिए अभी मौका है। अपना कैमरा ऑन करिए, अपना कैमरा ऑन करिए, अपनी ऑडियो ऑन करिए और कुछ बोलिए। और अगर कुछ नहीं बोलना है तो हम इस हाई एनर्जी के साथ आज के ध्यान को एंड करेंगे। स्वीटी मैम,